आदिति ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। आदिति, लगातार हम घाटी में कार्रवाइयां भी देखते हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो जांच एजेंसी है वो लगातार पूछताछ कर रही है। ताज़ा सिचुएशन आप बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताते चलिए कि अभी जो रिसेंट पूछताछ हुई है वहां पर अभी सिचुएशन क्या है। कई लोकल टेररिस्ट को चिन्हित करके उनकी इमारतों को भी जमींदोज कर दिया गया। संदेश साफ है, आतंक को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। देखिए, इसको क्या है कि हम ये बात सलाम करते हैं भारत को, भारत की नौसेना को, भारतीय सेना को, उनके शौर्य के बारे में बेहतर तरीके समझते हैं। घर में घुस के हमने उनको मारा है। पाकिस्तान डरा हुआ इसलिए है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हम कर चुके हैं। इस बार भारत नाराज है, ये पाकिस्तान बेहतर तरीके समझता है। इस बार उन्होंने ना सिर्फ पूरे भारत को तो उकसाया ही है, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान बाज नहीं आता अपने पाक नापाक इरादों से। अब देखिए, ये सारी बातें हम समझते हैं, लेकिन आपने मुझसे पूछा ग्राउंड जीरो पर क्या है, पहले मैं वो बता देती हूँ। ग्राउंड जीरो पर देखिए तैनाती जबरदस्त है, ना सिर्फ भारत की तरफ, क्योंकि मैं एलओसी पर होके आई, तैनाती तो पाकिस्तान ने भी अपनी जबरदस्त कर रखी है। दूसरी बात है, पूरी रात भर पाकिस्तान डरा हुआ है या सचेत है। रात भर जो उनका एयर स्पेस है वहां पर उनके जो फाइटर जेट्स हैं घूमते रहते हैं। हमें देखिए दुश्मन की जो प्लानिंग है उसको भी समझ के रखना चाहिए। दुश्मन कमजोर है लेकिन उसके पास फाइनेंशियल एड जबरदस्त कहीं से आ रहा है। आप देखिए कि जब ये चार टेररिस्ट आए तो उनके पास ना सिर्फ AK-47 थी, उनके पास कैमरास थे चाइनीज मेड, उनके पास सैटेलाइट फोन्स थे चाइनीज मेड, उनके पास ड्रोन्स थे और भी बड़ी प्लानिंग थी ड्रोन के साथ हमला करने की। तो जब हम किसी की कमर तोड़ना चाहते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं ग्राउंड पे क्या है। ग्राउंड पे पूरे जो चौतरफा जो एलओसी जहां से भी ये लाइन ऑफ कंट्रोल है या जहां से हम बॉर्डर से हैं, वहां पर भारत की तरफ से भी चौकन्ना है। दूसरी बात है, कश्मीर में जो भी लिंक्स मिल रहे हैं उनको पकड़ के चिन्हित करके या तो उनके घर के नस्तो नाबूद किया जा रहा है या फिर अगर कहीं ना कहीं कनेक्ट है तो उनको बुलाकर हिरासत में रखा जा रहा है। ये बात अलग है कि भारत क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने की आजादी है, जैसे कि पाकिस्तान में नहीं है। तो आजादी होने के चलते लोग ये कह रहे हैं कि गलत है एंड फेक एनकाउंटर है, तमाम तरीके की बातें। हमारे आजादी है इसलिए बोल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए कल से एक वीडियो चल रहा है, इसमें दोनों ही बात है, जो गलत है और बोलनी जरूरी है बतौर पत्रकार। जब मैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर पहलगाम का हमला हुआ, जब मैं 4 दिन पहले वहां पर थी, वहां पर एनआईए की टीम ने ऑफ रिकॉर्ड हमसे कहा कि जितने भी मैगी वाले थे, चाय वाले थे, कोल्ड ड्रिंक वाले थे, पॉपकॉर्न बेचने वाले थे, चिप्स बेचने वाले थे और वहां पर जो खच्चर चलाने वाले थे, हमने सबको पकड़ा है और सबसे हम एक चीज पूछ रहे हैं। ये बात हमें वहां पर डेप्यूटेड सीआरपीएफ, आर्मी, एनआईए की जो टीम है ऑफ रिकॉर्ड हमें बताई गई थी। अब कल वीडियो आता है, वीडियो में दिखाता है कि वो अल्लाह अकबर बोल रहा है, जो आदमी जिप लाइन से उसको आगे बढ़ा रहा है, सब पता है, गोलियां चल रही हैं। फिर कहा जाता है कि एनआईए ने उसको बुला लिया है पूछताछ के लिए। मेरा सवाल यहाँ पर उठता है कि एनआईए ने अब क्यों बुलाया, पहले क्यों नहीं बुलाया? अब तो ये वीडियो में दिख रहा है अल्लाह अकबर पूछते हुए, तो क्या कहीं ना कहीं अभी भी, क्योंकि देखिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि हम जो जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जब वहां पे हर मैगी वाले को, हर खच्चर वाले को, वहां पर कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले को, चिप्स बेचने वाले को बुलाया, तो जिप लाइनर से पहले पूछताछ क्यों नहीं हुई है? अब जब वीडियो सामने आया है तो पूछताछ हुई है। हम चौतरफा देखिए सर्च ऑपरेशन में भी लगे हुए हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, एक बार की तो बात हमको ऑफ रिकॉर्ड एक अधिकारी ने बताई है कि वो चारों दिखे, एक रात पहले वो जंगल के एक घर में जाकर खाना छीन कर लेकर भी आए, भागते हुए नजर आए, लेकिन उनके पास सैटेलाइट फोन है, घने डेंस जंगल होने के चक्कर में वो हाथ से निकल जाते हैं। तो चौतरफा एनआईए की पूरी जो यह सर्च ऑपरेशन है वो चालू है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ है भारत को करना है। बिंदुवार समझ लेते हैं। पहला तो फुल प्रूफ प्लानिंग करनी है। देखिए पाकिस्तान को समझ आ गया है कि भारत बख्शेगा तो है नहीं, बिल्कुल, और उसकी तरफ से बयानबाजी भी आ रही है, पाकिस्तान चौकन्ना भी है। तो हमको 100% देखिए, हम टारगेट ऐसा करें कि हम जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में उनके ठिकानों को नस्ते नाबूद किया था। तो सबसे पहली बात तो है कि हम अभी पाकिस्तान अलर्ट है, आतंकी अलर्ट है, छुपे हुए हाइडआउट्स में, तो हम ऐसा क्या करें जो 100% टारगेट हिट हो। दूसरी बड़ी बात है कमर तोड़ने की बात, ये बहुत जरूरी है। हमें अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करवाना ही होगा। हमें सऊदी अरेबिया, देखिए सऊदी अरेबिया भले ही भारत के साथ हो हर इंटेंशन के साथ, लेकिन देखिए वहां का जो टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म, वो
पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी भी तरह का स्टेप लेते हैं, और चाइना के लिए देखिए, जो पूरा सऊदी अरेबिया से जो पूरा ट्रेड चलता है, जो पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रेड का रास्ता है, वो सऊदी अरेबिया से आता है शॉर्टकट, वो साउथ चीन सी से नहीं जाता। तो तमाम तरीके की ऐसी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है वो यही है कि अभी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, डिप्लोमेसी के लिहाज पे बहुत सारी तरीके से ये देखना होगा कि कैसे काम किया जाए, बहुत सारी तरीके से ये समझना होगा कि हमको इसकी कमर का तोड़नी है, सबसे बड़ी कमर है फाइनेंशियल तरीके से तोड़नी है।